Hello friend, I am Okesh Theory from Ara classes. Today I am going to explain rules obtained by convex mirror. अब ये कॉन्वेक्स मिरर में रूल्स क्या क्या होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि कॉन्केव मिरर में रूल क्या होता है। अब हम आज की वीडियो में देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में रूल क्या होता है। ठीक, अब ये रूल के बाद हम देखते हैं कि इमेज कैसे बनता है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, साइन कन्वेंशन देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। ठीक, रूल नंबर फर्स्ट, ये क्या है कॉन्वेक्स मिरर। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। रूल नंबर फर्स्ट, R1, a ray of light which is parallel to the principal axis appear to be coming from its focus after reflection from the mirror. अगर कोई भी हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट, मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो हमारा कहाँ जाता है, वो फोकस से जाता है। ये तो कॉन्वेक्स मिरर का था। अब इसमें क्या होता है, अपीयर टू बी, ये अपीयर हमको होता दिखता है। A ray of light which is parallel to principal axis appear to be coming from its focus after reflection from the light. कोई भी अगर रेज ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल के एक्सिस के पैरेलल होता है तो गिरने के बाद वो क्या होता है, बाउंस बैक होता है। हम ये देखते हैं, अपीयर करते हैं, वो मिरर के जस्ट पीछे वो फोकस मिलता है। हम एज्यूम करते हैं कि वो फोकस में होता है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो। ठीक, अभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो ऑलरेडी हमको पता है कि पैरेलल का रूल क्या होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। अगर उनके बीच का डिस्टेंस अगर कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करेगा। और अगर कोई भी लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब क्या है, वो पैरेलल नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, अगर ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, तो अपीयर टू बीट ये फोकस से होके जाएगा। दिस इज रूल नंबर फर्स्ट। एंड रूल नंबर सेकेंड, a ray of light going toward the center of curvature is reflected back along the same path. सेम वही रूल है कि अगर कोई भी लाइट कर्वेचर पे गिरता है तो हम ये गेस करते हैं कि वो सेम बैक में रिफ्लेक्ट होता है। अब ये क्या होता है कि अगर ये कोई रेज ऑफ लाइट अगर ये देखिए गिरता है और गिरने के बाद क्या होता है, वो बाउंस बैक होता है पीछे, उसी पाथ से वो रिटर्न होता है। इसका मतलब अगर वो हम अपीयर गेस करते हैं कि अगर हम मिरर के पीछे अगर हम देखते हैं तो वो कहाँ से होके जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाता है। ठीक है, रूल नंबर 3 हम देखते हैं। इसमें देखते हैं, a ray of light going toward the focus become parallel to the principal axis after reflection. ये क्या कह रहा है कि अगर कोई रेज ऑफ लाइट अगर गोइंग टुवर्ड द फोकस, अगर वो फोकस की तरफ जाता है। देखिए हम यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे से गिरने के बाद वो रिफ्लेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो जब गिरने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, इसका मतलब हम ये देखते हैं कि वो मिरर के बाद वो ये मिरर के पीछे हम देखते हैं कि वो फोकस होके जाता है, इसलिए वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता है, पहले ये रूल होता है। ठीक है, कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर टुवर्ड द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर तो ऑलरेडी दिया है, तो बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। रूल नंबर फर्स्ट क्या था कि अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहता है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि मिरर के पीछे वो कहाँ से जाता है, फोकस से जाता है। रूल नंबर 3 क्या है कि अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर हम देखते हैं कि अगर वो फोकस पे गिर रहा है, देखते हैं, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 इज a ray of light which is incident at the pole. इंसिडेंट एट द पोल मतलब क्या होता है, अगर वो पोल पे गिरता है। इंसिडेंट रे ऑलरेडी हमको पता है कि कोई भी रेज ऑफ लाइट जो गिरता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। अगर गिरने के बाद जो बाउंस बैक होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट कर्वेचर, ये जो हमारा कर्वेचर होता है, कर्वेचर के जो हमारा बोलते हैं कर्वेचर होता है, कर्वेचर अगर पोल पे गिरता है तो सेम एंगल बना के वो क्या हो जाता है, रिटर्न आ जाता है। जैसे देखिए क्या होता है, ये रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल इज रिफ्लेक्टेड बैक बाई मेकिंग विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो हमारा ये कर्वेचर नहीं, ये पोल होता है, अगर वो पोल पे डायरेक्टली गिरता है तो सेम एंगल बना के क्या हो जाता है, वो बाउंस बैक हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल होता है तो हम ये गेस करते हैं वो फोकस होके जाता है। अगर ये फोकस होके जाता है कि अगर मिरर के पीछे अगर वो फोकस पे है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, अब हम ये इसमें हम केस देखते हैं। ये तुम्हारा 4 रूल हो गया। रूल नंबर 1 क्या था, अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो हम देखते हैं कि मिरर के पीछे वो किस पे जाता है, फोकस हो जाता है। रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड, अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट गिरता है और बाउंस बैक होता है सेम पाथ पे, इसका मतलब होता है वो मिरर के पीछे किस पे गिर रहा है, कर्वेचर पे गिर रहा है। रूल नंबर 3, अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर हम देखते हैं कि अगर वो फोकस पे गिर रहा है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किसके पैरेलल हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। फोर्थ रूल क्या होता है, अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर डायरेक्टली पोल पे गिरता है तो सेम एंगल बना के वो निकल जाता है एंगल में, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, अब हम ये देखते हैं इसमें। अब इसमें हम केस देखते हैं कि ये हमारे केस क्या क्या होता है, ये रूल के थ्रू हमारे केस कितने बनते हैं। अब हम इसमें देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब ये जो 4 रूल हमारा होता है, 4 रूल के थ्रू हम 2 केस देखते हैं। अब वो केस कौन कौन सा है, पहला जो हमारा केस क्या होता है कि पोल और किसी भी इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी हो, मतलब पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी दिया होता है। ठीक है, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट, तो हमारा इमेज कहाँ बनता है,
बिहाइंड द मिरर, बिटवीन द पोल एंड फोकस। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस इनफाइनाइट के बीच में अगर कहीं भी रहता है तो देखिए ये रेज ऑफ लाइट क्या होता है, ये रेज ऑफ लाइट गिरने के बाद वो निकल जाता है, तो हम ये गेस करते हैं कि ये क्या होता है, प्रिंसिपल ये फोकस पे गिरता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये कर्वेचर पे गिरता है। कोई बात नहीं ना, ये फिगर ऐसे ही है, ठीक। तो हम ये देखते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमारा इमेज है वो पोल और फोकस के बीच में मिल रहा है, और ये ऑब्जेक्ट हमारा इमेज क्या है, छोटा बन रहा है, ठीक। अच्छा, पीछे है इसका मतलब है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, अब पोल और फोकस के बीच में है। और थर्ड क्या है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जो हमारा इमेज है वो ऑब्जेक्ट से हमारा क्या होगा, छोटा होगा। एंड सेकंड केस दिया हुआ है एट इन्फिनिटी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इनफाइनाइट पे है, तो देखिए इनफाइनाइट पे हमको पता नहीं, देखिए ये भी इनफाइनाइट पे, ये भी इनफाइनाइट पे। अच्छा, दो हमारे पास रेज इजीली है, क्योंकि किसी भी रिफ्लेक्टेड कोई भी इमेज वहीं बनता है जहाँ पे दो रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो इमेज यहाँ बना, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। ऑलरेडी हमको पता है कि जब कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो हम देखते हैं कि मिरर के पीछे वो फोकस से होके गिरता है। तो अगर ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये रिफ्लेक्ट बैक होता है, तो हम देखते हैं ये फोकस से होके जाता है। ये भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो हम देखते हैं कि रिफ्लेक्ट बैक होता है, इधर देखते हैं फोकस पे होता है। अब इमेज का हमारा क्या है, कैरेक्टर क्या क्या दिया है इसमें, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। सेकंड क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इसमें अच्छा इसमें वर्चुअल डायरेक्ट भी बन रहा है। थर्ड क्या है, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इस 4 रूल के थ्रू हम ये 2 केस बनाते हैं। अच्छा, दोनों केस हमारा क्या, जो इमेज होता है वो बिहाइंड द मिरर ही होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही होता है। इसका मतलब इसमें साइन में कोई भी हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब प्रॉब्लम हमारा क्या होगा, कॉन्केव मिरर में ही होगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं, ठीक है। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि ऑलरेडी वो मिरर के थ्रू अभी वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए हैं। तो जब मिरर के थ्रू न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं किए हैं तो वो फोकस कर्वेचर, ये फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट द इमेज, इन सब में वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाते हैं, अरे ये हो क्या रहा है। तो हो कुछ नहीं रहा, बस आपको मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इमेज कहाँ बन रहा है। ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम बताते हैं कि कहाँ पे उसका साइन होता है। साइन का एक अहम रोल होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, क्योंकि अगर साइन थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो हमारा जो नेचर होता है वो गलत बता देता है कि वर्चुअल है कि रियल है। अगर वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। अगर तो बस साइन के थ्रू ही बताते हैं। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर एम का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। डायरेक्ट एम के पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू से हम बता सकते हैं कि इसका नेचर क्या है, वर्चुअल होगा कि रियल होगा, ठीक है। तो बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे आपको अगर आपके किसी भी मार्केट में जाना है, ठीक है, अगर आपको कोई दुकान पे जाना है, अगर दुकान का अगर आपको पूरा का पूरा अगर डेटा पता हुआ है तो आराम से आप जा सकते हैं। अगर डेटा नहीं पता है ना तो बार बार पूछेंगे भैया ये, भैया वो, भैया ये, सेम यही रीजन होता है। अगर आपको एग्जैक्ट पता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज यहाँ बनेगा, तो साइन कन्वेंशन का कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट साइन पुटअप कर दीजिए। अच्छा, इसमें एक ही भी रूल होता है जो हमारा केस होता है, जो हमारे केस है, एक केस हमारा अलग होता है बाकी कॉन्केव मिरर में, बाकी सभी केस हमारे सेम होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में ऑलरेडी आप लोगों ने देखा ही है कि जो हमारा मिरर है वो हमारा दोनों केस में वर्चुअल एंड इरेक्टिव बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, मतलब साइन का कोई इशू नहीं है। जो एक रूल के लिए फॉलो होगा वो, अगर कॉन्वेक्स मिरर दे दिया तो आपको बस ये फार्मूला पुटअप करना है और ये साइन लगाना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और कैसे साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं कि कब ऑब्जेक्ट कब इमेज क्या, ठीक है, उसको हम देखते हैं। हम इसमें देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। अब ये साइन कन्वेंशन मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर किसी मिरर पे गिरता है तो कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर है तो पॉजिटिव होगा, कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर है एबव द परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव होगा, अगर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अगर बिलो द परपेंडिकुलर है तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर है, ये हमारा कॉन्केव मिरर दिया हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है। ऑब्जेक्ट कहीं भी हम लेट करते हैं, प्रिंसिपल ये कर्वेचर के, ये हमारा जो मिरर है, मिरर के जस्ट सामने है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। अगर ऊपर है, ये हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये डायरेक्शन गिर रहा है, ठीक है, ये ऐसे गिर रहा है, ठीक। अब हम रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं, इसमें क्या क्या होता है। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, अगर यहाँ से आप थोड़ा सा चूक करते हैं ना तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत होने वाली बात ये है, अब यहाँ पे आप कब पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव लेंगे, आपको ये करना है। मिरर का हमारा मेन हमारा रोल अभी यही होता है। अभी आपने पीछे क्या पढ़ा ना, बस आपको रूल पता होना चाहिए और केस पता होना चाहिए। बाकी आप लोगों ने सब कुछ लोअर क्लास में अपने पढ़ा है, ठीक। अब ये जो आप पढ़ रहे हैं ये अभी तक आप नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप इसको एकदम पूरा का पूरा कंसंट्रेट होकर सुने कि कब यू कहाँ होता है, कब मतलब ये लेफ्ट साइड होता है कि राइट साइड होता है। हमेशा के लिए जो हमारा मिरर दिया स्फेरिकल मिरर के लिए है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड
टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड होता है, ठीक। ये हमारा मिरर है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, और इसके जस्ट उस साइड हमारा क्या है, राइट साइड है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मिरर के कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड होता है। अच्छा, लेफ्ट साइड होता है तो क्या होता है वो हम आगे बताएंगे। लेफ्ट साइड होगा तो हमारा क्या होगा, उसकी साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका समझ में आ रहा है? इसका समझ में ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, मिरर में नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि हमेशा वो किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। अब आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन ये जो हमारा कि ये कंसंट्रेशन था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये एकदम पूरा का पूरा क्लियर हो गया है कि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। अगर कोई भी, अभी जैसे मैंने बोला कि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका डिस्टेंस हम कहाँ से लेते हैं, यहाँ से नहीं लेते हैं। इसका डिस्टेंस हम हमेशा पोल से लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इनके बीच का हम डिस्टेंस चेक, पोल से हम डिस्टेंस देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पोल से हमारा कितना दूर है। तो जितना हमारा पोल से दूर होता है वही हमारा क्या होता है, जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। अब ये हमारा सेकेंड केस था। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द, ये हमारा क्या होता है, कोई भी डिस्टेंस होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस हमारा पैरेलल होता है, ठीक है। और ये हम कहाँ से लेते हैं, उनको हम पोल से लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से लाइट, अगर यहाँ से लाइट यहाँ से गिरा तो हम देखते हैं ये है कहाँ पे, ये यहाँ पे है, तो पोल से उसके डिस्टेंस को लेते हैं। सेकेंड। थर्ड, डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। अगर कोई भी रेज ऑफ, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ऊपर है, ठीक है, तो उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस अगर हमारा नीचे है तो उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अब ये देखिए क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। अब जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इसका हमारा साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो हमारा इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब इसके बाद दिया हुआ है डिस्टेंस मेजर्ड सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट लाइट आर पॉजिटिव एंड अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट आर नेगेटिव। अगर कोई भी देखिए क्या होता है, इंसिडेंट लाइट की अगर हमारा सेम होता है, इंसिडेंट लाइट की अगर हमारा क्या होता है, सेम होता है, जिससे इंसिडेंट लाइट ऐसे गिर रहा है, हमारा डिस्टेंस का भी रेज ऐसे है, तो वहाँ पे हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर इंसिडेंट लेके जस्ट अगेंस्ट होता है तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। केस नंबर ये दिया हुआ है, डिस्टेंस मेजर द सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट। जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, अगर वो जैसे अगर हम मेजर कर पोल से हम लेते हैं, अगर हम पोल से लेते हैं, अगर हम उसका डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, अगर वो इंसिडेंट लाइट के हमारा क्या है, सेम डायरेक्शन में, अगर जो हमारा इंसिडेंट लाइट ऐसे गिर रहा है तो हमारा जो डिस्टेंस भी अगर ऐसे ले रहा है तो वहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे। अगर इंसिडेंट लाइट ऐसे गिर रहा है, हम डिस्टेंस ऐसे ले रहे हैं, जस्ट निगेटिव, जस्ट क्या है, ये अगेंस्ट है, तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मेन रूल होता है, ठीक।